पिछले लेक्चर में हम लोग ने प्लानिंग ये टॉपिक पूरा किया था। अभी हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। अभी द टर्म ऑर्गेनाइजिंग कैन बी इंटरप्रिटेड इन टू वेज। अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन टर्म है उसके दो टाइप से हम लोग इंटरप्रिट कर सकते हैं, एज अ स्ट्रक्चर, एज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर और एज अ प्रोसेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बढ़ाना है, या प्रोसेस मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं, मार्केटिंग प्रोसेस या प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस। और ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर मतलब उसको स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट लेवल के लोग कौन कौन है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे डायरेक्टर है, मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, तो स्ट्रक्चर रहता है। और अलग अलग प्रोसेस जो होती है, जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, उसको हम लोग प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है। K-Fast and S. Rosendwing define organization as a structure. Organization structure is a established pattern of relationship among the components or part of the organization. मतलब क्या रहता है, डायरेक्टर के नीचे मैनेजर्स रहते हैं, मैनेजर्स के नीचे एग्जीक्यूटिव रहते हैं, एग्जीक्यूटिव के नीचे असिस्टेंट रहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। थियो हेमन डिफाइंस organizing is the process of defining and grouping of the activities of enterprises and establishing the authority relationship among them. मतलब क्या है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना, और डिफाइन करने के बाद उन लोगों में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, मतलब ऑर्गेनाइजिंग। इन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द मैनेजर डिफाइंस डिपार्टमेंट वाइज, मतलब कौन से आदमी को कौन से डिपार्टमेंट में डालने का है, एंड असाइन एक्टिविटी, किधर कौन क्या काम करेगा, सो दैट दे कैन बी मोस्ट इफेक्टिव एग्जीक्यूटेड, ताकि उसको बराबर से हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए। बाद में हम लोग देखेंगे स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग।
थोड़ा सा अपना नेटवर्क गया था, फिर से आ गया है। मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिखो, मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है? तो मैं आपको बता रहा था कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या रहता है कि लोग डिफाइन करते हैं किसको कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, और उसको फिर काम देते हैं करने के लिए, और जिससे क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ है वो इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट होती है। बाद में हम लोग देखेंगे स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला जो है डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्या क्या गोल है ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पहला डिफाइन करना। फिर आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़, तो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, फिर एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना। फिर डिफाइनिंग अथॉरिटी, हर एक सबॉर्डिनेट्स की अथॉरिटी डिफाइन करने की, बाद में उसको डिलीगेट करने की, अथॉरिटी डिलीगेट करने की, काम करने को लगाने का। और एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, मतलब तुमको क्या क्या करना है और किसको रिपोर्टिंग करना है, ये मतलब ये करना मतलब एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। अभी एक एक हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ स्पेसिफिक और रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर सेटअप बाय द टॉप मैनेजर्स। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है ये टॉप मैनेजमेंट सेटअप करता है। द मिडल लेवल मैनेजर्स फ्रेम डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। मिडल लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट लिफ्ट ओवर टारगेट्स फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब दिन ब दिन काम का जो ऑपरेशंस रहता है ये लोअर लेवल मैनेजमेंट सेट करता है। द गोल्स ऑब्जेक्टिव्स गिव्स अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड। तो गोल और ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, अपने को क्लियर आइडिया देते हैं कि कौन से एक्टिविटीज़ अपने को करने हैं ताकि गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। अकॉर्डिंगली राइट डिसीजंस एंड एक्शंस आर टेकन एट ऑल लेवल्स। तो उसके अनुसार हम लोग बराबर डिसीजन और एक्शन ले सकते हैं सभी लेवल्स में। सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़ टू अचीव गोल, मतलब गोल अचीव करने के लिए कौन सा एक्टिविटीज़ करना। तो मैनेजमेंट शुड लिस्ट आउट वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव द गोल। तो ये मैनेजमेंट को एक लिस्ट बनानी है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, इसकी लिस्ट बनानी है। द एक्टिविटीज़ मेन में इंक्लूड क्वालिटी कंट्रोल एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। तो उसमें क्या क्या आता है, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल एंड डेवलप, मार्केटिंग रिसर्च, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, ये सब आता है। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
आपको नोट्स भेजा उसमें पढ़ो, नोट्स मैंने भेजे हैं ना, उसमें पढ़ो आप लोग। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज मतलब रिलेटेड एक्टिविटीज मस्ट बी ग्रुप इनटू डिपार्टमेंट और सेक्शंस टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनको अपने को एक ग्रुप में रखना है, एक डिपार्टमेंट में वो सब काम होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अपने को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। फॉर इंस्टेंस ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज मार्केटिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, प्राइसिंग कैन बी ग्रुप्ड अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे मार्केटिंग रिसर्च है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन, प्राइसिंग, तो ये सब हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इट इज़ नेसेसरी टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो एक अपने को रिसोर्स का प्रॉपर अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हेल्प्स टू कंडक्ट द एक्टिविटीज स्मूथली। तो उससे क्या होता है, अपने को जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं वो स्मूथली हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसमें कौन से रिसोर्सेज है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये 3 टाइप के रिसोर्सेज इंक्लूड है। फिर डिफाइनिंग अथॉरिटी। द मैनेजर्स मस्ट डिफाइन अथॉरिटी रिलेटिंग टू वेरियस एक्टिविटीज़। तो मैनेजर्स को अथॉरिटी डिफाइन करनी है, अलग अलग एक्टिविटीज़ की अथॉरिटी डिफाइन करनी है। तो अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी इज द पावर टू टेक द डिसीजन। मतलब डिसीजन लेने की अथॉरिटी लोगों में डिफाइन करनी है। द अथॉरिटी मस्ट बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू डेलीगेट। किस चीज़ की अथॉरिटी, हुम टू डेलीगेट, किसको डेलीगेट करना है और कितना डेलीगेट करना है, हाउ मच टू डेलीगेट। तो ये क्या हो गया, डिफाइनिंग अथॉरिटी। डिफाइनिंग अथॉरिटी के बाद क्या होता है, डेलीगेटिंग अथॉरिटी। मतलब हम लोग को क्या करना है,
लोगों को उसका काम करने को लगाने का है। द अथॉरिटी मस्ट बी डेलीगेटेड टू राइट सबॉर्डिनेट, राइट मैनेजर और सबॉर्डिनेट। सही मैनेजर या सही सबॉर्डिनेट को अपने को अथॉरिटी देनी है। विदाउट अथॉरिटी इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर मैनेजर्स टू डायरेक्ट एंड गेट द वर्क डन। बिना अथॉरिटी के वो मुश्किल हो जाता है मैनेजर से काम करवा के लेना। तो इसके लिए अथॉरिटी आपको देना ही चाहिए मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स को, जिससे वो काम करा के लोगों से काम करा के ले सकते हैं। वाइल ग्रांटिंग अथॉरिटी केयर मस्ट बी टेकन टू सी डैट देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अथॉरिटी दे रहे हो तो आपको ये बैलेंस रखना है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। एडिक्वेट अथॉरिटी मस्ट बी गिवन एंड दोज who are given authority made responsible for the decision and actions made। मतलब उनको अगर किसी को अपॉइंट करने का रहेगा तो अपॉइंट करने की अथॉरिटी देनी चाहिए, लेकिन उनसे काम कराने की जिम्मेदारी भी उन लोगों की होगी, ताकि बराबर हम लोग उनको पेमेंट दे पाए। फिर नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो देर शुड बी अ प्रॉपर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। हर आदमी को पता होना चाहिए किसको रिपोर्टिंग करना है। ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हिम। कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है एंड हुम ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हिम मतलब अपने को कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, और उसको भी पता चलना चाहिए कि उसको किसको अब रिपोर्टिंग करना है या किसके लिए काम करना है। तो ये उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं।
ओके, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।